Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the most merciful and the beneficent. Assalamu alaikum, my dear students and my dear fellows. Today, our discussion topic is about active voice and passive voice of past perfect tense. Let's start our discussion. But before discussion, if you haven't subscribed this channel, please subscribe this channel, like the video, and share with others. Okay, students and my dear fellows. First of all, you should know about past perfect tense. पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? इससे पहले जो हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन भी की हैं। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, इनकी भी हमने पैसिव वॉइस बनाना सीखे हैं कि किस तरह सिंपल वे में, किस तरह इजी फॉर्मूले के साथ आप लोगों ने वो पैसिव वॉइस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। ऐसा टेंस जिसमें कंप्लीशन जो होती है किसी भी काम की, वो पास्ट में कंप्लीट हो गई होती है, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि मैंने काम कर लिया था, मैं काम कर चुका था, वो स्कूल जा चुके थे, हम खाना खा चुके थे वगैरह। अब आइडेंटिफिकेशन के लिए आप ये देखिए, सिंपल वे में है आइडेंटिफिकेशन। आप सेंटेंस के आखिर में या फिक्रे के आखिर में आपको कर चुका था, कर लिया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे, इस किस्म के वर्ड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, यानी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको काम की कंप्लीशन नज़र आनी चाहिए, बाकी आपको ये वर्ड्स नज़र आएँ तो आपने फ़ौरन गैस कर लेना है कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब मैं आपको थोड़ा सा टेंस के बारे में बताना चाहूँगी कि क्योंकि हमें पता है कि पैसिव वॉइस के लिए आपको थोड़ा सा टेंस के बारे में भी पता होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट टेंस में फ़र्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट यूज़ होता है, फिर हैड यूज़ होता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, एंड पे फुल स्टॉप यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, इन ऑल परफेक्ट टेंसेस वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जितनी भी परफेक्ट टेंसेस हैं, आइदर द टेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये जो हैं इनको कहा जाता है कि इनमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। सेकंड थिंग ये है कि इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग होती है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज़ या हैव यूज़ करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट होगा तो विल हैव या शैल हैव यूज़ करेंगे। लेकिन जब बात हो रही है पास्ट परफेक्ट टेंस की, देयर इज़ ओनली अ सिंगल हेल्पिंग वर्ब हेयर, दैट वन इज़ हैड। तो हम लोग सिर्फ हैड यूज़ करेंगे विद ऑल नाउन्स एंड विद ऑल प्रोनाउंस। ठीक है, और सब्जेक्ट जो होता है वो या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब व्हाट इज़ सब्जेक्ट? हु इज़ परफॉर्मिंग एक्शन, एंड व्हाट इज़ वर्ब? एन एक्शन, एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? ऑन विच एक्शन परफॉर्म्स। उर्दू में सब्जेक्ट को फ़ाइल कहते हैं, वर्ब को फ़ेल कहते हैं, ऑब्जेक्ट को मफूल कहते हैं। अब आपको सिंपल सेंटेंस बनाने का मेथड बता देती हूँ। उसने खाना खा लिया था या वो खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड या ही हैड ईटन मील। अब जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इन ऑल नेगेटिव sentences we use not right after the main helping verb. There is only the one helping verb, that one is had. That's why we are using not right after had. They had not played cricket, they had not eaten food, they had not gone to school, etc. Let's start discussion about interrogative sentences, जिन्हें उर्दू में सवालिया जुमले कहते हैं। तो इसमें इन ऑल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब प्लेस फर्स्ट इन द
सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, जैसे कि हैड ही है, हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ होता है। तो आपने हैड यूज़ करना है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करना है। राइट आफ्टर द सब्जेक्ट यू विल यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड इन द एंड यू विल पुट क्वेश्चन मार्क देयर। और सेंटेंस ऐसे बनेगा, हैड ही ईटन फूड, हैड दे प्लेड क्रिकेट, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। और जब सेंटेंस नेगेटिव भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो तो उसमें स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सबसे पहले हैड यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर राइट आफ्टर सब्जेक्ट नोट यूज़ करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, इन द एंड यू विल पुट क्वेश्चन मार्क। हैड दे नॉट ईटन फूड, had we not gone to school, एक्सेट्रा। ओके, जब WH वर्ड्स के साथ आते हैं सेंटेंसेस तो आपने WH वर्ड्स की सबसे पहले जो है ट्रांसलेशन करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट आर WH वर्ड्स, हाउ, विच, वेयर, व्हाट, these words are called WH वर्ड्स। आपने सबसे, जैसे कि मैं आपको डेली रूटीन में भी आप देखें, हम पूछ लेते हैं व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू टुडे, वेयर वर यू येस्टरडे। अब यहाँ पे जो है हम WH वर्ड्स को सबसे पहले यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, फिर हमने फॉर्म लगाई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, एंड इन द एंड यू विल पुट क्वेश्चन मार्क देयर। Why had they eaten food? Where had they played cricket? Played आएगा इसमें, ठीक है, क्रिकेट। Let's start our discussion about rules of passive voice। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को, there are 5 rules to do active voice sentence into passive voice। First rule is subject into object, second rule is object into subject, third rule is use of third form of verb। In all passive voice sentences we use third form of verb, use of by, then use of helping verb। In passive voice of past perfect tense we use helping verb had been with all nouns and pronouns। जितनी भी nouns आएंगे, either the noun singular or plural, you will use had been there। But in tense we are using only had, but in passive voice we are using had been। Okay, you should know also about the chart, pronoun chart। Let's start discussion about the pronoun chart। Okay, my dear fellows, it is personal pronoun chart। You should learn first 2 columns, subjective and objective। I into me, we into us, you into you, he into him, she into her, they into them। यानी कि जब हमने I को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखना है we will use ऑब्जेक्टिव कंडीशन, ठीक है। अगर we को लिखेंगे तो हम उसकी अस लिखेंगे, you को you ही में कन्वर्ट किया जाता है, he को him में, she को her में, they को them में। आपने इस पर्सनल प्रोनाउन चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। बाकी भी आपको पोसेसिव एंड रिफ्लेक्सिव केसेस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज इन पैसिव वॉइस हैड बीन। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं उनको हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए एक्टिव वॉइस है, दे हैड वॉन द गेम। तो इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेकर गए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेके गए, फिर हमने यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म लगाई है, फिर यूज़ ऑफ बाय लगाया है, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। दे कन्वर्ट इनटू बाय देम, द गेम स्टार्ट में आ गया, वॉन ऑलरेडी ही थर्ड फॉर्म है तो हमने वॉन ही लिख दिया, और हमने हैड से के साथ बीन लगा दिया, ठीक है। हैड जो है
टेंस में आता है, लेकिन हैड बीन जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंस में आता है, ठीक है। अब दे हैड नॉट वॉन द गेम, द गेम हैड नॉट बीन वॉन बाय दैम। हैड दे वॉन द गेम, हैड द गेम बीन वॉन बाय दैम, क्वेश्चन मार्क। ही हैड कलेक्टेड कॉइन्स। अब इसमें कलेक्टेड कॉइन जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो कॉइन स्टार्ट में आ गया। ही कन्वर्ट कर दिया हमने बाय हिम में। कलेक्टेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब थी, हमने वैसे ही लगा दिया। फिर हैड बीन लगा दिया, तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस बन गया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से भी हम देख लेते हैं, आपको इजीली यहाँ से भी पता चल जाएगा। दे हैड प्लेड क्रिकेट। दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड वर्ब है, क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे। दे कन्वर्ट इनटू देम, क्रिकेट बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। प्लेड की हमने थर्ड फॉर्म प्लेड ही लगा दी। अब देम से पहले हमने बाय का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था हैड बीन, वी विल यूज हैड बीन इन ऑल पैसिव वॉइस सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में के जब आपने पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम हैड बीन यूज़ करेंगे। तो क्रिकेट के बाद हैड बीन यूज़ कर लिया हमने, ठीक है। पैसिव वॉइस सेंटेंस इस तरीके से बन गया, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय देम। अब देखें, इसी का मैंने नेगेटिव बनाया, दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। इसी सेंटेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का बेनिफिट ये है कि आपके जो कुछ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम लगे, तो एक ही सेंटेंस से जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग इजीली हमें समझ आ जाती है, ठीक है। क्रिकेट स्टार्ट में आ गया, बाय देम एंड पे आ गया, प्लेट की थर्ड फॉर्म प्लेट लगा दी। अब देखिए, देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स हियर, वन इज़ द मेन हेल्पिंग वर्ब, द बीन इज़ ऑल्सो द हेल्पिंग वर्ब एंड इट इज़ कॉल्ड सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब, इसको कहते हैं। जो अब आपने नोट लगाना है वो आपने मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना होता है, ठीक है। क्रिकेट हैड नॉट बीन प्लेड बाय देम, फुल स्टॉप। अब देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड दे प्लेड क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। अब हमने हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब था, हमने स्टार्ट में लगा दिया, क्रिकेट शुरू में ले आए, बाय देम एंड पे लगा दिया, ऊपर क्वेश्चन मार्क था तो हमने नीचे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। प्लेड थर्ड फॉर्म थी, हमने प्लेड लगा दी। अब क्रिकेट के फ़ौरन बाद आपने सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब लगाया। अगर आपको दो हेल्पिंग वर्ब नज़र आ जाएं, जो मेन हेल्पिंग वर्ब होगा आपने बिल्कुल स्टार्ट में लगाना है, उसके बाद आपने जो है ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पर आया है, सब्जेक्ट के फॉर्म बाद आपने बीन का इस्तेमाल कर देना है। सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाय देम, क्वेश्चन मार्क। 4 सेंटेंसेस अबाउट WH वर्ड्स, और जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है। वेयर हैड दे प्लेड क्रिकेट, वेयर लिखा हुआ था, हमने एज इट इज़ ही वेयर लिख दिया, हैड भी वैसे ही लिख दिया, क्योंकि देयर इज़ ओनली a one helping verb we are using in the past perfect tense, तो हमने हैड शुरू में लगा दिया। क्रिकेट वैसे ही आ गया शुरू में, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया क्रिकेट, और राइट आफ्टर द क्रिकेट आपने बीन लगा दिया, सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने प्लेड लगा दिया। सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, वेयर हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाय देम, क्वेश्चन मार्क। 5th sentence is had they not played cricket। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आप लोग, जो 5th सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इंट्रोगेटिव कैसे है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इज़ इन द फर्स्ट प्लेस एंड वाई इट इज़ नेगेटिव, राइट आफ्टर द सब्जेक्ट वी हैव सीन हियर नोट। तो ये नेगेटिव सेंटेंस भी है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है। हैड जो है बिल्कुल स्टार्ट में है, क्रिकेट हम शुरू में ले आए, राइट आफ्टर द क्रिकेट आपने नोट लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि
हम सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब से पहले नोट लगाते हैं या फिर राइट आफ्टर द सब्जेक्ट नोट लगाते हैं। बीन के बाद आपने नोट का इस्तेमाल नहीं करना, अदरवाइज जो पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा वो रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। हैड क्रिकेट नोट बीन प्लेड बाय देम क्वेश्चन मार्क। अब जो है WH वर्ड्स के साथ आ गया है सेंटेंस। वाई हैड दे नोट प्लेड क्रिकेट, वाई had cricket not been played by them, question mark. ठीक है, I hope so you have understood all the points which I have discussed in this video. Please subscribe this channel, like the video and share with others. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Stay tuned with me. अल्लाह हाफिज़।